अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। सुबह से शाम और शाम से रात किस तेज़ी से दौड़ते दौड़ते गुजर जाती है, बिल्कुल इस मशीनी दौर में पता नहीं चलता। आज भी एक ऐसी ही आम सी सुबह है जो हमारे जैसे किसी भी आम से घर में होती है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि हम अपने दिन में किस तरह से काम करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इस्त्री करने के बाद बच्चों का लंच रख दिया ताकि जब तक बच्चे उठेंगे तो लंच ठंडा हो जाए और वो अपने लंच बॉक्स में आराम से उसको डाल सकें। इसके बाद बच्चों को जगाने की बारी आती है। हम अभी तक नीचे के पोर्शन में सो रहे हैं, बेडरूम्स में शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि गर्मियों में ऊपर के पोर्शन में सोया नहीं जाता। और अभी ज़ैनब को उठाने की बारी आई है। ज़ैनब को उठाते हैं। मेरी बेटी उठे। 6:15 हो गया। मैं बच्चा उठो बेटा, आपने जल्दी उठना था ना। आपने आपियों से जल्दी उठना था। उठ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अगर एक हाथ में कैमरा पकड़ के एक हाथ से बॉटल भरी जाए तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। हाय, मैं सदके जाऊँ, मेरा बच्चा यहाँ पे तैयार होने के बाद दोबारा मैं आई तो यहाँ पे सोया पड़ा था। अब इनको जल्दी से नाश्ता करवाती हूँ। इस तरह नींद में झूमते हुए बच्चों को कुछ खिलाना बहुत मुश्किल है। जब भी नाश्ता बनाओ 2-3 निवाले खा के बच्चे छोड़ देते हैं। इसलिए अब कुछ अरसे से मैंने ये किया है कि इनको डेली मिल्क शेक बना देती हूँ। उसमें कम से कम दूध की इंटेक भी होती है बच्चों के लिए, और ये है कि वो एक गिलास पूरा पी के स्कूल चले जाते हैं। तो अब बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, अब स्कूल चलते हैं। आमना ज़ैनब का पैर तो पकड़ना मुझे तो साफ करो। अंदर से ज़ैनब का बैग पकड़ लो एक मिनट। जी, ये पूरे 7 बजे हैं और 7 बजे हम बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल के लिए निकलते हैं। और रास्ते में बेकरी आती है, वहाँ से बच्चे अक्सर ही फ्लेवर्ड मिल्क की फ़रमाइश करते हैं और वहाँ से फ्लेवर्ड मिल्क हमने लिया। ज़ैनब को उतारा गाड़ी से, वो दौड़ के ले आई। ये टाइम इतना शॉर्ट होता है कि इस टाइम लगता है कि वक्त को पर लग गए। बस दिल करता है कि जल्दी जल्दी ये 1 घंटा अगर किसी तरह से एक्सपैंड हो जाए, क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर बहुत से काम निपटाने होते हैं। बच्चों को छोड़ना होता है, वापस आना होता है तेज़ी से, ख़ुद तैयार होना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है। और इस 1 घंटे के बाद खैर सुकून हो जाता है, उसके बाद टाइम काफ़ी आराम से गुजरता है। लेकिन ये 1 घंटा 7 से 8 बजे का जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में गुजरता है। अल्लाह हाफिज़ बच्चे, अल्लाह हाफिज़। बाय। चलें जी, ये पूरे 8:03 पे हम घर से निकल आए हैं। 8:30 बजे मेरी क्लास है और जिस दिन क्लास लेट होती है उस दिन हम थोड़ा लेट भी घर से निकल आते हैं। लेकिन जिस दिन 8:30 बजे क्लास होती है उस दिन एग्जैक्ट हमें 8 बजे घर से निकलना होता है। तो रास्ते में आपको वाकएंड भी दिखाते चलते हैं। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ जिन लोगों को नहीं पता कि वाह कैंट जो है वो इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब और ख़ूबसूरत कैंटोनमेंट है। इसको वाह छावनी, वाह कैंट या वाह कैंटोनमेंट कहा जाता है। बहुत ही लश ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ से इस वक्त गुज़र रहे हैं ये सबसे पुरानी मार्केट है जिसको असलम मार्केट कहा जाता है। जब 1950 में ये फैक्ट्री बनना शुरू हुई वाह कैंट, ये असले की सबसे पहली फैक्ट्री थी जो हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो वो बनाई गई। और ये मार्केट सबसे पुरानी मार्केट थी उस ज़माने में। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सड़कें आपको नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है। वहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे बेतहाशा स्कूल्स एंड कॉलेजेस, 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। सामने आप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देख रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन भी यहाँ से की। जो भी एक दफ़ा वाह कैंट के अंदर आता है वो दोबारा यहाँ आए बगैर और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। मैंने तो खैर अपना पूरा बचपन यहाँ गुजारा, तो मेरी तो बहुत सी वाह कैंटोनमेंट के साथ जो हैं वो यादें वाबस्ता हैं और मुझे अपने इस शहर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वाह की तारीख़ ये मशहूर है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर का जब इस इलाके से गुज़र हुआ तो उसने इस सरसब्ज़ व शादाब इलाके की खूबसूरती को देखते हुए बेसाख्ता बोला वाह, जिसके बाद इस जगह का नाम वाह पड़ गया। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब 8:30 बज चुके हैं। अब हम अपने ऑफिस टाइम के बाद बाकी की बातें करेंगे।
ले जी, खैर से सारा दिन गुजर गया दफ्तर में। दिन बहुत छोटा हो गया है और वापसी पे हमें तकरीबन मगरिब जो है वो हो जाती है घर पहुंचते पहुंचते। अभी आप देखें टाइम हो गया है 5:27। तो दिन बहुत शॉर्ट हो चुका है। सारे दिन के बाद जब आप थके हुए आए तो ये आप हालत देखें मेरी। जैनब मेरे पास बैठ के होमवर्क कर रही थी और मैं जहाँ लेटी हूँ मैं वहीं सो जाती हूँ। आमना मुझे जगाने आई है तो मेरी आँख खुली है। मामा उठ जाए, 6:45 हो गए हैं। अच्छा और यहाँ पे मैं सो के उठी हूँ, ड्राइंग रूम में आई हूँ तो सिपारा पढ़ाने वाली लड़की आई हुई है और बच्चे सिपारा पढ़ रहे थे उससे। ये देखें इस टाइम पे ज़ैनब के नेल्स कट रहे हैं। आप में से भी जो भी लोग वर्किंग हैं, जो मदर्स हैं, वो बिल्कुल भी इस बात की परेशानी ना लें कि उनका घर उस तरह से मैनेज नहीं होता जैसे घर में रहने वाली ख़वातीन का है, या वो उस तरीके से काम वक्त पे नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। वो दिन को घर पे नहीं होती, लेकिन जब वीकेंड्स पे घर पे होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम अपने मैनेज कर लूँ। लेकिन उसके अलावा जब मैं शाम में वापस आती हूँ तो फिर मैं बहुत थक चुकी होती हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे काम करूँ। तो मुझे जब जिस काम का वक्त मिलता है मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, जो वर्किंग डेज़ हैं उनमें खाना घर में मेरी अम्मी बनाती हैं और वीकेंड्स पे मैं ख़ुद बनाती हूँ। लेकिन आज जो है वो मैंने दाल बनानी थी तो मैंने कहा मैं ये ख़ुद बनाऊँगी क्योंकि ये दाल मैं ख़ुद ही बनाती हूँ। हमने ले ली है मसूर की और मूंग की दाल, दो इकट्ठी। बहुत ही मज़े की सिंपल सी रेसिपी है। मसूर की दाल हमने 3/4 कप ली है और 1/3 जो है वो हमने ले लेनी है मूंग की दाल धुली हुई। और इनको अच्छे तरीके से धो के 1 घंटे के लिए कम से कम जो है वो भिगो के रख देना है। 3 हिस्से हमने ली है, फिर बता रही हूँ, मसूर की दाल, और 1 हिस्सा जो है हमने इस कप का लिया है मूंग की दाल। ये देखें हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे और दोनों को मिक्स करके अच्छे से पानी के साथ धो के साफ़ करके इकट्ठे रख देंगे। ये दाल हमने चूल्हे पे चढ़ा दी। एक बर्तन में दाल डाल के, ये 1 लीटर पानी है हमारे पास। ये पानी हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ा सा कम उससे, हल्दी ऐड करनी है और 1 ही चम्मच हमने इसके अंदर नमक का शामिल कर देना है। नमक। अच्छा जी, ये हमारी दाल जो है ये तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। ये देखें आप, ये बिल्कुल गल चुकी है। और मेरी गैर मौजूदगी में, हालांकि मैंने ढक्कन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ था, लेकिन फिर भी आप ही साइड में देख रहे हैं ये एक दफ़ा गिर चुकी है बहुत बुरी तरह से। तो फिर मुझे अच्छा, दाल को तड़का लगाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो, उसके अंदर हमारे पास एक छोटा प्याज है, वो भी हाफ़, आधा टमाटर है, छोटा टमाटर है आधा, और 2-3 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, लाल मिर्च है हमारे पास 1 चम्मच, और नमक है हाफ़ से भी थोड़ा कम है टीस्पून, क्योंकि नमक आपको याद होगा हमने दाल उबालने के लिए बीच में डाला था। ये कड़ी पत्ता है, ये हमारे पास घर का बना हुआ मक्खन है थोड़ा सा, और ये कुकिंग ऑयल है। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास कुकिंग ऑयल था वो हम एक पैन में डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल पैन में डालने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। जी, ये हमारा प्याज जो है ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। और आई एम सॉरी, मुझे बताना भूल गया कि लहसुन, और कटा हुआ लहसुन है। लहसुन के बाद हम इसके अंदर जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे, साथ ही कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, और आखिर में ये टमाटर। जी, ये बिल्कुल जो हैं वो हमारे टमाटर गल चुके हैं। चूल्हा बंद करके ये जो हमने तड़का बनाया है ये हम इस दाल के अंदर शामिल कर देंगे। चलें, अब ये दाल हम यहाँ पे, मेरे पास एक स्टील की हांडी है, उसमें हम डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही हैं।
चलें, यहाँ पे रात के टाइम मैंने बच्चों के कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए यूनिफॉर्म, क्योंकि बच्चों के 2 होते हैं और 2 दिन चलते हैं, सफ़ेद हैं तो डेली धोने पड़ते हैं। अभी भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मेरे काम का रूटीन जो है वो ऐसा ही है कि मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं काम कर लेती हूँ। रात हो चुकी है और अब कपड़े धोएंगे और सुबह जो है मैं उठ के फिर इनको प्रेस कर लूँगी। तो उम्मीद है जी आपको हमारी रूटीन अच्छी लगी होगी। किसी भी आम से घर में एक जिस तरह एक आम औरत की रूटीन होती है, हमारी भी बिल्कुल वैसे ही है। और वर्किंग मदर्स भी बिल्कुल घर में भी उसी तरह से काम करती हैं जैसे बाकी आम माएँ करती हैं। और चाहे आपके पास हाउस हेल्प मौजूद हो, लेकिन ज़ाहिर है जिसका घर है उसको घर के अंदर बहुत सा कंट्रीब्यूशन जो है वो काम के हवाले से वो करनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि इसके अलावा हम दिन में क्या क्या करते हैं।